स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक विच इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। मतलब क्या होती है हमारी डिमांड। ये है क्लास 11th का हमारा डिमांड वाला चैप्टर। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो व्हाट इज़ अ डिमांड। डिमांड हमारी होती क्या है, डिमांड हमारी क्या होती है, उसको हम डिटेल में अब समझने वाले हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हैविंग अ एनफ मनी टू स्पेंड। मतलब जब हम किसी भी चीज़ के लिए सोचते हैं, यस मैं फ्यूचर में ये जाके लेने वाला हूँ, यस मेरी ये कार मैंने सोच रखी है कि जब भी मेरा अच्छी सी एक जॉब लगेगी तो मेरे को ये परचेज़ करनी है। सो दिस इज़ नॉट अ डिमांड। क्योंकि क्यों नहीं है वो डिमांड, जब तक हमारे पास एनफ मनी नहीं होगा तब तक हमारी वो डिमांड नहीं बन सकती, क्योंकि हम उसको परचेज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है विलिंग टू स्पेंड इट। मतलब जब तक हम नहीं सोचेंगे कि हमें इस मनी को स्पेंड करना है, मतलब खर्च करना है इस प्रोडक्ट को लेने में, इस गुड्स को लेने में जो हमने सोच रखा था। मैंने सोच रखी थी कि कार लेने के लिए। सो जब तक मैं ये विलिंग नहीं होंगी कि इसको स्पेंड करने के लिए, इसको खर्च करने के लिए, तो तब तक भी वो मेरी डिमांड नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है विलिंग टू बाय द प्रोडक्ट और गुड्स। मतलब जब तक मैं विलिंग इच्छुक नहीं होंगी उसको बाय करने के लिए या फिर गुड्स को बाय करने के लिए, सो जब तक मेरे पास मैं इच्छुक नहीं होंगी खुद से, तो तब तक मैं क्या नहीं करूँगी, मेरी वो परचेज़ नहीं कर पाऊँगी उस कार को, तो इस वजह से वो मेरी डिमांड नहीं बन पाएगी। सो डिमांड इज़ बेसिकली इन तीन बेसिकली इन तीन पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, जो शो करता है कि डिमांड हमारी जब कंप्लीट होती है, जब हमारे ये तीनों पॉइंट अकम्प्लिश्ड होता है, कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास एनफ मनी होना चाहिए उसको खर्च करने के लिए, हमारे पास एक विलिंग स्पेंड होनी चाहिए, मतलब हमारे पास इच्छा होनी चाहिए उस पैसे को खर्च करने के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए। एंड थर्ड इज़ विलिंग टू बाय द प्रोडक्ट और गुड्स। मतलब हम इच्छुक होनी चाहिए उसको बाय करने के लिए, नॉट टू शो ऑफ। मतलब हम शो ऑफ के लिए नहीं दिखा रहे कि भैया हम ये सिर्फ शो ऑफ के लिए खरीद रहे हैं, ये हमारी इच्छा है, ये हमारा जो है हम वांट करते हैं, मतलब हमारी खुद से पर्सनली इच्छा है कि यस वी वांट टू परचेज दैट कार। ठीक है, सो दिस इज़ अ डिमांड। अभी मैंने एग्जांपल लिया था, ये लड़की है, ठीक है, इसके पास एनफ मनी है, अब ये सेटल हो चुकी है अपनी लाइफ में, इसके पास एक अच्छी जॉब है, इसके पास खर्च करने के लिए एनफ मनी है। ठीक है, और ये विलिंग भी है बाय करने के लिए और पैसे को खर्च करने के लिए भी। सो इसने क्या किया, इसकी ड्रीम कार थी लैम्बोर्गिनी। सो इसने क्या किया कि एक अपना जो ड्रीम था इसका, उसको कंप्लीट करने के लिए, अपनी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए उसने क्या किया कि एनफ मनी पहले इकट्ठा किया। ठीक है, उसके पास एनफ मनी जब हो गया, उसने बोला कि यस मैं स्पेंड करूँगी इस मनी को, मतलब मैं इस मनी को खर्च करूँगी अपनी क्या कंप्लीट करने के लिए, नीड कंप्लीट करने के लिए और डिमांड कंप्लीट करने के लिए फॉर द कार। एंड विलिंग टू बाय, वो इच्छुक थी उसको पर्सनली बाय करने में। नेक्स्ट होता है व्हाट इज़ अ डिमांड। डिमांड इज़ बेसिकली क्या होता है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी और अ गुड्स। हमारी जो कमोडिटी होती है, गुड्स होती है, कोई भी प्रोडक्ट जिसके लिए हम डिमांड करते हैं, हमारी डेली नीड्स में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मिल्क, ब्रेड एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। सो ये सब क्या होती है हमारी डिमांड। डिमांड कब बन जाती है, जब हम उसको परचेज कर लेते हैं। ओके, व्हेन पर्सन हैविंग डिज़ायर और विलिंगनेस टू बाय अ गुड। ये कब होती है डिमांड हमारी पूरी, जब पर्सन के पास एक डिज़ायर होती है, विलिंगनेस होती है, मतलब इच्छुक होता है वो उसके इसको बाय करने के लिए, उसके पास एक परचेजिंग पावर होती है उसको मतलब परचेज करने के लिए। एंड विलिंगनेस होता है वो स्पेंड करने के लिए, मतलब वो घबराता नहीं है खर्च करने से कि नहीं मैं तो ऐसे ही अपनी डिमांड पूरी कर लूँगा, ऐसे कुछ नहीं होता भैया, उसके लिए खर्च करना पड़ता है, आपको इच्छुक भी होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ डिमांड देख लेते हैं। डिमांड रेफर्स टू द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। मतलब जब हम डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी को परचेज करते हैं, जब हमारी डिमांड होती है तो हम क्या करते हैं, वट एवर प्राइस इट इज़, मतलब किसी भी प्राइस का हो, हम उसको उसको परचेज करने के लिए, वो प्राइस देने के लिए तैयार हो जाते हैं मार्केट में। ठीक है, सो यही हमारी क्या होती है डिमांड। मतलब डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए डिफरेंट प्राइस पे करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डिमांड अराइज हुई आइसक्रीम के लिए, उसको 10 यूनिट्स लेना था, तो उसका प्राइस अगर 5 होगा तो वो जब भी परचेज़ करेगा, अगर उसको 8 यूनिट लेना है तो उसका प्राइस अगर 6 होगा तो वो जब भी परचेज़ करेगा उसको। और अगर उस आइसक्रीम का जो है उसको 6 यूनिट मतलब 6 आइसक्रीम्स खरीदनी है एट ₹7 में, तो वो जब भी परचेज़ करेगा, क्योंकि अगर उसको अपनी डिमांड कंप्लीट करनी है, सो वो किसी भी प्राइस में विलिंग होगा उसको परचेज़ करने के लिए। ठीक है, वट एवर द प्राइस इट इज़। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अभी क्या है, आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। सो मुझे नहीं पता कि मेरे पास पैसा है या नहीं है, मैं कहीं से भी मतलब लूँगी अपने मदर से, फादर से, लेकिन मेरे को अगर विलिंगनेस है तो मैं उसके लिए अरेंज करूँगी पहले मनी, फिर मैं विलिंग होंगी बाय करने के लिए, और मेरे जो स्पेंड भी करूँगी मैं, मतलब उस पैसे को खर्च भी करूँगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिमांड। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।